वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी हो गया सुबह का टाइम और मैं जा रही हूँ बनाने कढ़ी। मैंने सोचा लंच में क्या बनाऊँ तो फिर आज कढ़ी का वो था कि कढ़ी बनाऊँ, तो कढ़ी बना रही हूँ मैं। और आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। उठते ही मैं सीधा किचन में चली आई, वरना मैं सोची लेट ना हो जाए। तो चलो मैं बनाती हूँ। छौंका लगाने के लिए प्याज, लहसुन और मिर्च काट के रख लिया था, टमाटर रख लिए। यहाँ आज मैं बना रही हूँ ना पालक वाली कढ़ी। पहले तो पकौड़ी वाली सोची थी, बट यार बेसन ख़त्म होने की वजह से ना फिर पालक रखी थी, मुझे ध्यान आ गया तो मैंने पालक डाल दी। तो पालक वाली कढ़ी बना रही हूँ। इधर चाय बना ली थी क्योंकि आलस आ रहा था ना, पी लिया चाय। और इधर टिफ़िन वगैरह इनका धो के रख दिया था। ये डिब्बा मेरा बेसन का खाली हो गया, इसे भी रख दिया था। तो मेरे फेस को बिल्कुल इग्नोर करना, क्योंकि अब यार ब्लॉग में तो वही दिखाते ना जो मतलब रियलिटी होती है। तो ऐसा यही रियलिटी है भी है सुबह सुबह की। सुबह सुबह मैं मेकअप थोप के नहीं कर सकती ब्लॉगिंग, ऐसे ही करूँगी। और देखो कल मैंने यहाँ पे भी मेहंदी लगा दी टेढ़ी मेढ़ी। मुझे आती तो नहीं है, इसको लेकर भी मुझे गाइस जज मत करना, क्योंकि मुझे आती नहीं मेहंदी लगानी। बट मैंने लगा ली क्योंकि मन करता है। अब हर बार हम पार्लर और सैलून तो नहीं जा सकते ना, या फिर मेहंदी आर्टिस्ट के पास तो नहीं जा सकते ना मेहंदी लगवाने। और फिर आपको तो पता है कि मेरा प्यारा बच्चा पुल्लू है, उसको छोड़ के जल्दी वैसे भी नहीं जाती कहीं। बहुत रेयर चांस होता है कि कोई इमरजेंसी या फिर कोई बहुत ही ज़रूरी काम पड़ गया तो ही मैं गई हूँ उसको यहाँ घर पे छोड़ के। वरना मुझे तो लग रहा है आज तक मैं सिर्फ 2 ही बार गई हूँ उसको छोड़ के। तो अब ये हो गया, अब तो 9 बज गए सुबह के। तो हस्बैंड मेरी पूजा वगैरह कर देते हैं, तो फिर मुझे मतलब टेंशन नहीं रहती। अब वो नहा के पूजा कर देंगे। मुझे अब मैं जा रही हूँ, देखो इतना ऐसे पड़ा है, मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। और कपड़े भी इतने इकट्ठा हो गए ना, मुझे कपड़े धोने हैं, दिखाती हूँ आपको। ये कपड़े इकट्ठा हो गए बहुत, अंदर कमरे में भी हैं। ये लोग सो रहे हैं सबके सब। ये देखो झाँक रहे हैं। और ना आज का मौसम भी ठंडा है, धूप तो नहीं निकली, ठंडा ही मौसम है। बहुत से लोग ना यूट्यूब चैनल पे मतलब वो मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं कि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरे 35 या 34 ऐसे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने हो जाएंगे, क्योंकि पता है क्या मतलब ऐसे मैंने एक बार और यूट्यूब चैनल बनाया था, तो वो किसी रीज़न से ना बंद हो गया था कि मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरे कोई आईडी चाहिए थी, तो मैं वो दे नहीं पाई उसमें, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो उस वजह से वो मेरा बंद हो गया था। तो ये मैंने दूसरा बनाया था, मुझे लगा नहीं था कोई इतना प्यार देगा, पर इतने व्यूज़ आते हैं आप लोगों के, इतने मतलब बहुत लोग के कमेंट्स भी आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस मेरा ना एक इंस्टाग्राम का भी चैनल है, मुस्कान सिंह ऑफिशियल्स है। तो आप लोग मुझे वहाँ भी जाके फॉलो करना, और नई नई पोस्ट देखने के लिए, नई नई रील वगैरह वीडियो वगैरह देखने के लिए। और ऐसे मेरे बेटे का भी अकाउंट है, तो उसको भी आप चेक करना, मतलब मेरी आईडी में वो मेंशन है। तो बहुत बहुत दिल से थैंक यू आपको, बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग। क्योंकि क्या होता है ना, नई नई मतलब वो होती है ना आईडी, तो ये लगता है यार पता नहीं कैसे चलेगी, पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और ये आज मेरा तीसरा दिन है व्लॉग का, क्योंकि दो दिन तक इस व्लॉग कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। तो अब जाके आज मैं ये व्लॉग एंड करूँगी। तो फिर अब यहीं पे मैं एंड करती हूँ कि मेरी कढ़ी बन गई। इसके बाद मैं बनाऊँगी चावल रोटी वगैरह। और फिर इसको मतलब क्या है ना, ये मैं अपने लड्डू को निकाल दूँगी थोड़ी सी। और क्योंकि अब इसमें मैंने प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालना है, ये मैं बाद में अलग से छौंक के अपनी कढ़ी, टेस्टी भी लगती है। और ये है कि हमारे मतलब प्रभु भी खा लेते हैं। तो बस झाड़ू पोछा करूँगी, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग शुरू करूँगी बाद में। तो ये गाइस व्लॉग बहुत लंबा जा रहा है, तो इसको मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग सब भी हंसते खेलते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। राधे राधे, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।
गाइस, तो आज मैंने बनाया नमकीन चावल या पुलाव समझ लो, इतने बेहतरीन। देखिए मज़ा आ रहा है, दिखाता हूँ। गरम इसमें से ना भाप निकल रही है, तो मैं चलाऊँ ना तो आपको पता चलेगा। देखो अब एकदम गरम है और बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत टेस्टी। और इधर मैं लगा रही थी प्लेट और इधर हरी चटनी बनाई है, तो चलो लगाते हैं प्लेट फटाफट। तो यहाँ मैंने लगा दी प्लेट और ये धनिया मैंने इधर काट के रखी थी गार्निश करने के लिए, और कुछ सैलेड पे भी गार्निश कर दो। वैसे तो मैंने मिक्स कर दी थी पहले, बट फिर सारी एकदम वैसी मिक्स हो जाती ना उसमें। और इधर ये चटनी रख लेती हूँ और फिर इसमें निकाल लेती हूँ। और फिर इसके साथ प्याज भी, क्योंकि प्याज भी अच्छी लगती है। तो आज की थाली ये है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि कैसा बना, कैसी लगी। इससे ये हो जाएगा कि अगर आप में से किसी को भी पसंद आया होगा तो नेक्स्ट टाइम मैं इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी आपसे, तो मुझे भी पता चलेगा ना, हाँ गाइस ये पसंद आया। चलो लेके चलती हूँ, देखती हूँ कि मेरे पतिदेव को कैसा लगता है ये खाना। बताइए ज़रूर सही सही कि कैसे बने हैं, मजाक मत करिए। कैसे बने खई हुई कसम, मजाक तो नहीं कर रहा है। मैंने बोला था मस्त बनाऊंगी आज, पता नहीं कैसे बन गए। हल्के मसाले यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छे बनते हैं। खाओ फिर, क्यों बैठे। मैं एक स्पून और ले आऊँ फिर। ये बढ़िया बने थे तो भाई, बढ़िया लगे हस्बैंड को तो। स्पून स्पून चम्मच वगैरह तो हो जाती है। ले लिया मैंने चम्मच। क्या बोली? बोला आपने? पेट भर गया, दूध नहीं पिया जाएगा, फुल हो गया पेट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज मैंने व्लॉगिंग सुबह से शुरू कर दिया। तो अभी बज रहे सुबह के 8 और लंच बना रही थी मैं इनका। चाय तो मैंने बना ली थी, सोची थी चल चाय बना के पी लूँगी। लंच बना रही थी, दिखाती हूँ कि क्या बना रही हूँ। रात में मैंने बनाए थे ना, वो रखे थे, अभी मैंने फ्रिज से निकाल के लाया है, क्योंकि खाना ना वो मतलब वेस्ट हो जाता है। इसे वेस्ट नहीं करेंगे, इसे गर्म करके खा लेंगे ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट आज सिर्फ चाय बनेगी, जो कि ऑलरेडी बन चुकी है थोड़ी सी। और यहाँ ना मैं मसाला भून रही हूँ, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ लंच में इनके लिए छोले, तो मसाला वगैरह भून रही हूँ। इनका टिफ़िन वगैरह धो के रख दिया था, कल भूल गई थी। और पता है मेरे ना ये जो दूसरी एक रूम है ना, इसमें इतना लीकेज हो रहा है, इतना लीकेज हो रहा है। देखो कितना पानी पानी भरा हुआ है, लीकेज हो रहा है इसमें, तो इसमें झाड़ू नहीं लगा पाई। इधर तो मैंने लगा दी झाड़ू। आप मौसम दिखाती हूँ, इतनी बारिश हो रही है 3-4 दिन से, और इतना ठंडा मौसम हो गया, इतना ठंडा, ठंडकती पंखे से। ये देखो भाई, इस मौसम ऐसे ही मौसम हो रखा है, ठंडा ठंडा हवा चल रही है। देखो ये उड़ रहा है कपड़ा,
हवा चल रही है बहुत ठंडी ठंडी। और इधर तो सब सो रहे हैं, देखो बीच में बाबू सो रहा है, इधर ये साइड में पिल्लू, सब सो रहा है। यहाँ ये सब मेरे कपड़े सूख रहे हैं। मोराई नहीं उठाऊंगी तो 1 घंटे में तो उठेंगी। जा रही उठाने की तैयार हूँ, चलो। कौन से काम भी करवाना है, ये कराना है मुझे कि पता है, मतलब जो मेरे गमले रखे हैं ना छत पे, वो यार इतने लगातार बारिश हो रही है, इतना ठंडा मौसम कभी फिर होने लगे, क्या पता कब होने लगे। 2-3 दिन से तो बंद ही नहीं हुई थी, अभी थोड़ी सी बंद है। तो मैं सोच रही हूँ जो मेरा तुलसी का पौधा है ना, वो मैं नीचे रखवा लूँ, वरना पूरा सड़वड़ ना जाए, उससे बहुत बारिश होगी लगातार। चलो उठाती हूँ। बाबू बाबू उठ जाओ। गैस गंदी पड़ी है मेरी, साफ करूँगी आज इसको। ज़्यादा तो नहीं है बट है। तो ये मेरे छोले मेरे मन के रेडी हो गए हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ धनिया। एक साइड में मेरे छोले एकदम रेडी हैं, गरम गरम। खूब गाढ़े गाढ़े छोले बनाए मैंने, छोले रेडी हो गए। और इधर चावल रेडी हो गया। इस बार ना मतलब जो हम चावल लाए ये थोड़ा अलग है, ये इतना टेस्टी है खाने में, मैं क्या बताऊँ। ये ना ये डिब्बा है ना पूरा, ये पूरा यहाँ तक भरा था, यहाँ तक, पर यहाँ तक था, यहाँ तक। और 2 दिन में ना ये पूरा यहाँ पहुँच गया। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हर हाल में हमारे खिलाड़ी इन प्लेयरों को ऐसा सबक सिखाए कि पहलवान को कब क्या। लेकिन मेरे यहाँ तो आपकी आवाज़ किसी ने नहीं की, लेकिन ये क्योंकि तुम स्पेशल हो, बहुत स्पेशल। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी हो गया सुबह का टाइम और मैं जा रही हूँ बनाने कढ़ी। मैंने सोचा लंच में क्या बनाऊँ, तो फिर आज कढ़ी का वो था कि कढ़ी बनाऊँ, तो कढ़ी बना रही हूँ मैं। और आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे हो, यहाँ भी अच्छे हो। उठते ही मैं सीधा किचन में चली आई, वरना मैं सोची लेट ना हो जाए। तो चलो मैं बनाती हूँ। छौंका लगाने के लिए प्याज, लहसुन और मिर्च काट के रख लिया था, टमाटर रख लिया। यहाँ आज मैं बना रही हूँ ना पालक वाली कढ़ी। पहले तो पकौड़ी वाली सोची थी, बट यार बेसन ख़त्म होने की वजह से ना फिर पालक रखी थी, मुझे ध्यान आ गया तो मैंने पालक डाल दी। तो पालक वाली कढ़ी बना रही हूँ। इधर चाय बना ली थी क्योंकि आलस आ रहा था ना, तेलिया से। और इधर टिफ़िन वगैरह इनका धो के रख दिया था। ये डिब्बा मेरा बेसन का खाली हो गया, इसे भी रख दिया था। तो मेरे फेस को बिल्कुल इग्नोर करना, क्योंकि अब यार ब्लॉग में तो वही दिखाते ना जो मतलब रियलिटी होती है। तो ऐसा यही रियलिटी है भैया, सुबह सुबह की। सुबह मैं मेकअप थोप के नहीं कर सकते ब्लॉगिंग, ऐसे ही करूँगी। और देखो कल मैंने यहाँ पे भी मेहंदी लगा दी टेढ़ी मेरी। मुझे आती तो नहीं है, इसको लेकर भी मुझे गाइस जज मत करना, क्योंकि मुझे आती नहीं मेहंदी लगानी।
बट मैंने लगा ली क्योंकि मन करता है। अब हर बार हम पार्लर और सैलून तो नहीं जा सकते ना, या फिर मेहंदी आर्टिस्ट के पास तो नहीं जा सकते ना मेहंदी लगवाने। और फिर आपको तो पता है कि मेरा प्यारा बच्चा पुल्लू है, उसको छोड़ के जल्दी वैसे भी नहीं जाती कहीं। बहुत रेयर चांस होता है कि कोई इमरजेंसी या फिर कोई बहुत ही ज़रूरी काम पड़ गया तो ही मैं गई हूँ उसको यहाँ घर पे छोड़ के, वरना मुझे तो लग रहा है आज तक मैं सिर्फ 2 ही बार गई हूँ उसको छोड़ के। तो अब ये हो गया, अब तो 9 बज गए सुबह के। तो हस्बैंड मेरी पूजा वगैरह कर देते हैं तो फिर मुझे मतलब टेंशन नहीं रहती। अब वो नहा के पूजा कर देंगे। मुझे अब मैं जा रही हूँ, देखो इतना ऐसे पड़ा है, मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने। और कपड़े भी इतने इकट्ठा हो गए ना, मुझे कपड़े धोने हैं, दिखाती हूँ आपको। ये कपड़े इकट्ठा हो गए और तो अंदर कमरे में भी हैं, ये लोग सो रहे हैं सबके सब। ये देखो झाँक रहे हैं। और ना आज का मौसम भी ठंडा है, धूप तो नहीं निकली, ठंडा ही मौसम है। बहुत से लोग ना यूट्यूब चैनल पे मतलब वो मेरे को इतना प्यार दे रहे हैं कि मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। मेरे 35 या 34 ऐसे सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतने हो जाएंगे, क्योंकि पता है क्या मतलब ऐसे मैंने एक बार और यूट्यूब चैनल बनाया था तो वो किसी रीज़न से ना बंद हो गया था कि मतलब उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। तो मेरे कोई आईडी चाहिए थी तो मैं वो दे नहीं पाई उसमें, क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो उस वजह से वो मेरा बंद हो गया था। तो ये मैंने दूसरा बनाया था, मुझे लगा नहीं था कोई इतना प्यार देगा, पर इतने व्यूज़ आते हैं आप लोगों के, इतने मतलब वॉल के कमेंट्स भी आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस मेरा ना एक इंस्टाग्राम का भी चैनल है, मुस्कान सिंह ऑफिशियल्स है, तो आप लोग मुझे वहाँ भी जाके फॉलो करना। और नई नई पोस्ट देखने के लिए, नई नई रील वगैरह वीडियो वगैरह देखने के लिए। और ऐसे मेरे बेटे का भी अकाउंट है तो उसको भी आप चेक करना, मतलब मेरी आईडी में वो मेंशन है। तो बहुत बहुत दिल से थैंक यू आपको, बहुत प्यार दे रहे हो आप लोग। क्योंकि क्या होता है ना, नई नई मतलब वो होती है ना आईडी, तो ये लगता है यार पता नहीं कैसे चलेगी, पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और ये आज मेरा तीसरा दिन है ब्लॉग का, क्योंकि दो दिन तक इस ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। तो अब जाके आज मैं ये ब्लॉग एंड करूँगी। तो फिर अब यहीं पे मैं एंड करती हूँ कि मेरी कढ़ी बन गई। इसके बाद मैं बनाऊँगी चावल रोटी वगैरह। और फिर इसको मतलब क्या है ना, ये मैं अपने लड्डू को निकाल दूँगी थोड़ी सी। और क्योंकि अब इसमें मैंने प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डालना है, ये मैं बाद में अलग से छौंक के अपनी कढ़ी टेस्टी भी लगते हैं। और ये है कि हमारे मतलब प्रभु भी खा लेते हैं। तो बस झाड़ू पोछा करूँगी, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग शुरू करूँगी बाद में। तो ये राइस व्लॉग बहुत लंबा जा रहा है, तो इसको मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोग सब भी हंसते खेलते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो। राधे राधे, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में एक नई सुबह, एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मैंने अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर दी है सुबह 8 बजे से। तो आज मैंने खाने में बनाया है दाल चावल और दूध गर्म कर रही हूँ, चाय बन गई है, बस कुछ नाश्ता बनाना है, दिखाती हूँ आपको। मैंने फटाफट इतना काम कर लिया। तो ये है दाल, अरहर की दाल बनाई थी मैंने सोचा क्या दूँ आज बना के टिफ़िन में, तो मैंने सोचा दाल ही बना देती हूँ। तो आज दाल बनाई थी। डेली सब्ज़ी से भी आदमी पक जाता है। इधर मैंने दूध गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था कि दूध गर्म हो जाएगा। इधर कुकर में चावल चढ़े हैं। आज गाइस मेरी गैस साफ़ लग रही है ना, एकदम चकाचक। क्योंकि ये भी गंदी हो गई थी, फिर मैंने साफ़ की, कल भी साफ़ की थी। जब गंदी हो जाती ना तो फिर नहीं वो रहा जाता, फिर लगता है साफ़ कर लो, या टाइम नहीं होता है तो फिर ये लगता है अभी नहीं, बाद में नहीं, फिर बाद में ऐसे करो। तो अभी इसमें से भाप निकल रहा है, मैंने सोचा रख देती हूँ, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, फिर टिफ़िन लगा देंगे उनका। तो दाल बन गई, चावल भी समझ लो बनी गया, दूध भी समझ लो गर्म हो ही गया। इधर मैंने चाय बना के रख रखी थी, सोची नाश्ते में कुछ बनाती हूँ, पोहा वगैरह। उससे पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, अभी झाड़ू वगैरह नहीं लगा। और पुल्लू को यहाँ बांध रखा है, दूध वाले अंकल आए थे तो ये भग रहा था बाहर को, तो इसको ये बांध दिया मैंने। और मेरा बेटा भी अभी तक सो रहा है, चलो।
परेशान कर दिया था मुझे। उठ जाएगा तो फिर मुझे लेना ही पड़ेगा उसका, इसलिए तब तक मेरा सारा काम हो, उसके झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर झाड़ू। कुछ नहीं, क्योंकि बॉटल गिर गई दूध की, मम्मी ने उठा दी। तो अभी मैं नहा के बैठी हूँ और ये भी नहा धो के रेडी होके बैठा है। आज तो भाई साहब ने काजल वाजल सब लगवा लिया और रेडी हो। बाबू मेरा देख रहा था कार्टून और ये इधर बैठा था। पिल्लो के कवर्स निकाल दिए हैं, अब लगाने हैं, है ना बेटा? दिखा रही हूँ कि क्यों बोलो दादी दादी बुआ, पर क्यों ये मतलब क्यों बोलना सीख गया। दादा मम्मा पापा नाना चाचा, बस इतनी चीज़ बोलना सीख गया। अब इसको सिखाना है, मामा भी सीख गया बोलना। बस मौसी नानी दादी बुआ, इतनी चीज़ें सिखानी है, 4 चीज़ें, तो बस ये सीख जाए। बाबू बाबू दादी 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 बुआ, ये क्यों क्यों दादी क्या कहें, दादी 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 नहीं बोल पाता, मतलब दी दा तो बोल लेता आराम से, दी दाई दाई दादी दादी दादी। आज मैंने लड्डू को नई ड्रेस पहनाई थी, उन्होंने पूजा की थी, कितने प्यारे लग रहे लड्डू राधा रानी। ये मैंने इनकी नई ड्रेस मंगाई थी, इनकी नई ड्रेस है। और बाकी पानी रखा हुआ है, इनको नहलाया हुआ, जा रही हूँ तो उसी में डालना है। तो गाइस अभी हो गया शाम का टाइम, मैंने पूजा पाठ सब कुछ कर ली और ये मेरी शैतान खेल रही है यहाँ पे। तो आज का व्लॉग कुछ यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि मैंने मीशो प्लस फ्लिपकार्ट से मंगाई हैं। क्या है बाबू, क्या मंगाया मम्मा ने? मैंने मंगाई है मीशो और फ्लिपकार्ट से कुछ यूज़फुल चीज़ें जो मैं आपको दिखाती हूँ। साथ सभी बच्चे आ गए मेरे, ये बुट्टू भी हो गया, ये गुट्टू भी आ गया। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि मैंने मीशो से क्या मंगवाया है। तो जो पहला पार्सल है ये है मीशो से। उन्हें सोच लिया मैं कहीं जा रही हूँ, तो ये मैंने मंगवाई है मीशो से कुर्ती, अपने लिए शॉर्ट कुर्ती, क्योंकि मैं घर पे ऐसे कपड़े पहनती हूँ। अब ना मैं थोड़ा टॉप वॉप पहनना बंद करूँगी, क्योंकि कोई भी आ जाता है घर में तो अच्छा नहीं लगता टॉप में। और ये कुर्ती मैंने मंगवाई है मीशो से, प्यारी लग रही है ना। इसका एक साइज़ बड़ा आ गया था, तो मैंने इसे दोबारा एक्सचेंज में एक साइज़ छोटा मंगाया था। तो ये है कुर्ती, इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और मतलब थोड़ा नया लुक में है। क्या है ना, ऐसे पहले कुर्ती मीशो पे नहीं मिलती थी कि यहाँ पे मतलब जो ये बॉर्डर होता है यहाँ की ब्रॉड है, फैला फैला, और इसमें ना इसका भी ये वर्क है, ये जो मतलब है ये लेस लगी, क्या कहते हैं इसको मुझे पता नहीं, पर ये बहुत सुंदर लग रहा है। और इसको मेरे पास ब्लैक थी भी नहीं और इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है। तो एक परचेज़ तो मेरी ये है, और दूसरी परचेज़ जो है वो मुझे ना आप लोग को खड़े होकर दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वो परचेज़ थोड़ी बड़ी है, तो ऐसे मैं दिखा नहीं सकती। दूसरी परचेज़ है मेरी ये, मैंने मंगवाया है मीशो से ये सूट अपने लिए, क्योंकि कहीं भी चले जाओ मतलब अचानक से तो अपना डाल लो। तो ये है मीशो का सूट, तो मैंने मीशो से मंगवाया है, ये बहुत ही अच्छा है। और ये इसका प्लाज़ो है, क्योंकि मेरे पास प्लाज़ो वाले सूट है नहीं, ज़्यादा क्या एक भी नहीं है,
तो मैंने मंगवा लिया। देखो कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत से लोग ले रहे हैं तो फिर मैंने सोचा मैं भी ले ही लेती हूँ। और जो तीसरी परचेज है वो है भैया फ्लिपकार्ट की। अरे जो तीसरी परचेज है वो है फ्लिपकार्ट की, जो कि इतनी ज़्यादा यूज़फुल है, स्पेशली उनके लिए जिनके घर में बच्चे हों, है ना बाबू। मेरा बाबू सब समझता है, जानता है कि मम्मी यूज़फुल चीज़ें मंगवाती हैं। ओह तेरी फ्लिपकार्ट। तो पहले तो मैं आपको दिखा दूँ पिलो कवर, क्योंकि मैंने मंगाई है एक डबल बेड की इलास्टिक बेडशीट, इलास्टिक फिटेड बेडशीट। तो ये है कवर, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है, और बहुत बड़ी बड़ी साइज में आते हैं। मुझे बहुत दिन से मंगाने थे, क्योंकि ना मेरी बेडशीट्स ना इतनी ज़्यादा लगती हैं तो मुझे डेली ही चेंज करना पड़े, क्योंकि भाई बच्चे हैं तो करना ही पड़ता है। और ये बेडशीट तो ये इलास्टिक बेडशीट है, मैं पूरी गाइस खोल नहीं रही, हटो नहीं कर रहा है। तो ये है इसका कपड़ा, बहुत अच्छा कपड़ा है, क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि मैं यूज़ करती रहती हूँ ना, तो मतलब मुझे आइडिया है कि ये कपड़ा सही है कि नहीं है। तो यहाँ से दिखा देती हूँ कि इलास्टिक है, ये देखिए इलास्टिक बेडशीट है ये। मुँह इधर लग गए। तो गाइस देख लिया आप लोगों ने कि मैंने क्या मंगवाया है। तो ये है बेडशीट, और जो भी इसमें रिंकल्स वगैरह थोड़े थोड़े पड़ जाते हैं, जिसके घर में होगी इलास्टिक बेडशीट या जो यूज़ करता होगा उन्हें ये चीज़ पता होगी कि ये इलास्टिक बेडशीट है, तो ऑब्वियस सी बात है एकदम परफेक्ट फोल्ड नहीं होता है, थोड़ी बहुत तो फिर रिंकल्स पड़ ही जाती हैं। तो इतनी चीज़ें मैंने मंगवाई थी, और जो कि बहुत काम की है, बहुत काम की, और मेरे तो बहुत ही काम की हैं। और सूट मैंने इसलिए मंगवाया था क्योंकि ओए फ़ोन गिर जाता अभी। आओ यहाँ इधर आओ। झूठ कह रही हूँ, सूट मैंने इसलिए मंगवाया था कि मेरे पास है नहीं तो मंगवा लिया, और काफ़ी सस्ता भी है, ऐसा भी नहीं। पता है मतलब मेरी एक चीज़ है, मैं सूट वगैरह पे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करती, तो और इतना महंगा सूट ले लिया, इतना महंगा 400-500 का ले लेती हूँ। मतलब जब भी मैं मीशो से शॉपिंग करती हूँ सूट की, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सूट 600 का होता है, 650, उससे ज़्यादा मैं नहीं लेती कभी, क्योंकि अब ये सब डेली वेयर की चीज़ें हैं, फिर पहनते पहनते कपड़ा भी तो घिसता है धुलते धुलते। हाँ बच्चा क्यों चिल्ला रहा, क्या चाहिए? बैट दिख गया इसको, इसमें अपना ये बैट दिख गया महाराज, ये लो ले लो अपना बैट। तो यही सारी चीज़ें थी जो मैंने मंगवा रखे थे, और अभी शाम का टाइम हो गया, मैं पूजा पाठ करके सब बैठ गई थी। अभी इसके पापा आए ही नहीं, आने वाले हैं, कुछ सब्जी वब्जी ले रहे हैं, मुझे फ़ोन किए थे, क्योंकि सब्जी भी हर चौथे दिन ही आती है यार, क्या बनाओ। मतलब सब पता नहीं मेरी घर का ऐसा हाल है कि सबके घर का ऐसा ही हाल है कि आज मतलब अभी ये बना लिया, फिर ये सोचो शाम को क्या बनाना, फिर शाम को बना लिया, फिर सोचो यार कल क्या बनाएंगे। और मतलब यही चीज़ मतलब रिलेट करो, विंटर्स आने वाले हैं, तो विंटर्स में ये चीज़ नहीं होती कि क्या बनाना। अरे आलू रखे, मटर का, आलू मटर बना लो, अरे कुछ नहीं है आलू टमाटर बना लो, अरे मटर है मटर को पीस कर सब्जी बना लो। मतलब बिल्कुल मेरे को तो मतलब गाइस बिल्कुल नहीं सोचना पड़ता कि मैं क्या बनाऊँ। बहुत अच्छी जाती है ठंडियाँ, तो बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ता, बहुत इजी रहता है। चलो ये बना लो, चाहे जो मिले उसके पराठे बना लो, चाहे मूली के, चाहे गोभी के, चाहे मटर के, चाहे आलू के, चाहे मेथी के, किसी भी चीज़ के पराठे बना लो, बहुत अच्छी गुजरती है विंटर्स, बहुत बढ़िया। और
और विंटर्स ना अच्छी भी लगती है, मज़ा आता है विंटर्स में। अपना ठंडी है, कुछ भी बनाओ, कुछ भी खाओ, मतलब कुछ भी बना लो, गरम गरम खाते रहो, कोई टेंशन ही नहीं किसी चीज़ की। आराम से काम कर लो, फिर आराम से रज़ाई में सो, बढ़िया। तो मैंने और भी कुछ चीज़ें मंगाई हैं और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आने वाले ब्लॉग्स में, क्योंकि क्या है ना यार, सबसे ज़्यादा तो अच्छी चीज़ ये है कि एक तो इतना रीज़नेबल रेट पे, और रीज़नेबल भी छोड़ो, बहुत कम रेट पे जो चीज़ बाहर नहीं मिलती है ना, वो मीशो पे मिल जाती है। तो मीशो इज़ दी बेस्ट, और हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो मीशो बेस्ट ही है यार, बेस्ट है। तो मैं तो मतलब ज़्यादातर मेरी परचेजेस मीशो से ही होती, और फिर मतलब मैं इतना निकल नहीं पाती हूँ, तो घर में सब्ज़ी वगैरह छोड़ के और वैसे राशन पानी छोड़ के, मतलब जितनी सारी घर की मतलब गृहस्थी के सामान होती है ना, बच्चों के कपड़े लत्ते मेरे या कुछ भी, तो वो मीशो से ही मंगा लेती हूँ मैं, क्योंकि सस्ते के सस्ते, अच्छे के अच्छे। और मतलब फिर ये भी नहीं होता कि यार मतलब सस्ता है तो ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं। कलर वगैरह भी बहुत अच्छे। आज तक आप लोगों ने कीओ के जितने भी कपड़े देखे होंगे, मैंने सारे मंगवाए मीशो से कीओ के। कुछ ही कपड़े कीओ के ऐसे होते हैं कि मतलब दुकान से आते हैं, इनके पापा को अच्छे लगते हैं तो वो ले आते हैं, नहीं तो सारे ऑनलाइन होते हैं। और मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करने का ये मतलब नहीं होता कि कोई बहुत पैसे उड़ा रहा है, खर्च कर रहा है। अरे यार, जो चीज़ आपको ना, क्या जो चीज़ आपको बाहर 1000 रुपये में मिलेगी ना, वो मीशो में को 500 में ही मिल जाए, और उससे ज़्यादा ही मिल जाए। तो इसलिए मीशो सही रहता है शॉपिंग के लिए। हाँ, आओ यहाँ, उठो। भाई लड्डू के लिए चिज्जी आई है, और वो चिज्जी क्या है दिखा। वो चिज्जी है, ये इमरती आई है लड्डू को। के लिए आई है इमरती। चलो खिलाती हूँ लड्डू को। टन लड्डू इमरती, किसी के लिए तो इमरती आई है भैया। हाँ, राधा रानी। मेरे साथ एक चीज हुई, वो अरे यार, वो पता आप लोगों को इन्होंने क्या किया, बहुत दिन से मेरे से चिल्ला रहे थे कि मुस्कान मुझे हलवा खाना है, लौकी का हलवा। तो मैं कह रही हूँ ले आओ ना, लौकी लाते क्यों नहीं हो, आप ले आओ लौकी, आप लाते ही नहीं लौकी, तो मैं कैसे बनाऊँ। आज इनने क्या किया दिखाती हूँ आपको। देखो कितनी लौकी, 1 2 3 4, इतनी ज़्यादा लौकी, 4 लौकी ले, और बैगन सिर्फ 1 लाए। बोला था पालक ले आना, पालक नहीं लाए, लौकी लौकी ले आए। अब मुझे कल हलवा बनाना ही पड़ेगा। व्लॉग में तो मैं नहीं डाल सकती क्योंकि बहुत ही लंबा हो जाएगा मेरा व्लॉग, तो उसके लिए अलग से मुझे व्लॉग बनाना पड़ेगा। तो इसका हलवा जो भी रेसिपी है वो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखना। चलो सामान रख लेती हूँ सारा, क्योंकि कैसे फैला पड़ा है किचन। आज मैंने सोचा है कि खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ भी नहीं बना रही, 2 चीज़ें बनाऊंगी सिर्फ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मतलब खाने के साथ में हरी चटनी नहीं बनाई, प्याज कह रही हूँ, टमाटर धनिया मिर्च और लहसुन की। तो आज मैं हरी चटनी बनाऊंगी और बस रोटी बनाऊंगी, क्योंकि यार दाल रखी है, और पता है अगर मैं अभी सब्ज़ी बना रही तो वो पक्का ही बचनी है, तो फिर यार से बर्बाद नहीं करता है। और वैसे भी अन्न का ना अनादर नहीं करते, वरना पता बहुत से लोग तो ऐसा ना अन्न को तरस जाता है। तो आज ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के मैं बनाने जा रही हूँ सिर्फ चटनी और रोटी, और दाल रखी है। तो चलो, क्योंकि इमरती लाए थे तो इमरती खाए जब, तो बिल्कुल ही ज़्यादा कुछ मन नहीं है खाने का। तो चलो तैयारी करती हूँ सब मैं फिर। तो यहाँ मैंने रोटी बना के इधर रख दी है, और यहाँ पे चटनी भी बन गई, चटनी भी बन के रेडी है। सुबह के पोहे बच गए थे, तो ये मैं बाहर कुत्ते आते हैं ना, उन्हें डाल दूँगी, बेचारे खा लेंगे। जब दुनिया का सबसे बड़ा यात्री विमान एयरबस शिकागो एयरपोर्ट पर 2 एरोप्लेन एक दूसरे की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है।
क्या देख रहे हो? गाना आलस आने लगा। तो गाइस इसी के साथ अपना ब्लॉग मैं अब यही एंड करती हूँ, क्योंकि अब मुझे नींद आ रही है, सारा काम मुझे फ्री हो गया है। तो चलो अब का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो राधे राधे सभी को, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।